हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT जिंदाबाद में। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुपद चैप्टर पूरा कर लिया है, उसे अच्छे से पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, उसका 3.1, दो चरों में रेखीय समीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा हम कुछ बेसिक सीखेंगे कि ये दो चर वाले रेखीय समीकरण होते क्या हैं और इनके युग्म। तो चलिए बेटा हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर में दिया हुआ है दो चर, यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि चर और अचर क्या होते हैं। सर्वप्रथम बात करें चर की, तो चर बेटा होता है x, y, z, a, b। ऐसे जो भी x, y, z, a, b, c में होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं बेटा। और जो अचर की बात करें तो बेटा ये कोई नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, -1/2 और 1/2। ये कोई नंबर्स होते हैं, उन्हें हम अचर बोलते हैं। और जो x, y, z, a, b, c अदरवाइज जो होते हैं वो चर होते हैं। अब इसके बाद बेटा आती है रैखिक। रैखिक किसे बोलते हैं? तो ये तो हम समझ गए कि दो चर वाले, अर्थात इसमें दो चर होंगे। अब वो दो चर कोई से भी हो सकते हैं, x, y, z हो सकते हैं, a, b हो सकते हैं, है ना बेटा। तो हमने मान लिया दो चर, कोई x है और कोई y है, तो ये दो चर हो गए। अब हम इनको जोड़ के अगर कुछ समीकरण बना दें इसके 2, तो ये क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम एक घात है दोनों के ऊपर। अब जिस समीकरण में एक घात होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसमें बेटा एक घात हो, घात कितनी हो? एक, उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। ऐसे ही इसका समीकरण क्या होता है? ax + by + c = 0। ये इसकी रैखिक समीकरण की इक्वेशन होती है। अब बेटा जहाँ भी समीकरण में एक घात हो तो वो होगा रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक युग्म। युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। दो चर हमने समझा दिया, रैखिक आप समझ गए, और युग्म बेटा होता है जोड़ा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका कहता है प्रश्नावली 3.1 में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमें ये ग्राफीय रूप में समझेंगे। तो देखिएगा हम इसका हल करते हैं। हमने माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है, दोनों अलग मान लें। अब 7 वर्ष पहले की बात आई है बेटा। अगर वर्तमान उसकी x है तो 7 वर्ष पहले वो घट जाएगा ना, 7 वर्ष पहले कम हो गया, तो x में हम 7 घटा देंगे बेटा। ऐसे उसकी पुत्री में भी घटा देंगे। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु हो जाएगी x-7 और पुत्री की हो जाएगी उसकी y-7 वर्ष। अब प्रथम स्थिति में हम देखते हैं कि x-7 उसकी आयु थी आफ्ताब की, और उसकी पुत्री की थी y-7। अब वो इससे ये कह रहा था कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो x-7 ये 7 गुनी आयु का है 7 वर्ष पहले इससे y-7 से। तो हम देखेंगे बेटा अगर ये इससे 7 गुना अधिक है तो इन दोनों बराबर करने के लिए हम 7 का गुणा इधर ही तो करेंगे बेटा, जो छोटा होगा उसमें गुणा कर देंगे। अर्थात अगर हम एक उदाहरण समझें, अगर ये हम कहें 4 = 1 और हम कहें कि ये 1 से 4 गुना अधिक है,
तो अगर दोनों बराबर किया जाए तो 4 का गुणा हम किधर करेंगे, 4 में थोड़ी ना करेंगे, 1 में ही तो करेंगे, जो छोटा होगा। तो ऐसे ही हमने उसकी पुत्री के आयु में 7 का गुणा कर दिया। तो हमने 7 का गुणा किया बेटा इधर यहाँ पर, तो क्या हुआ, इधर को हमने ऐसे रहने दिया और 7 को किया 7y और इधर किया तो 7 7 जा 49, इसमें हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 7y और 7 माइनस 49, जब हम इसमें घटा देंगे बेटा तो ये हमारा बचेगा x माइनस वाई 7y बराबर माइनस का 42। ये समीकरण हम इसको 1 दे देंगे। अब दूसरी स्थिति क्या कहती है बेटा कि 3 वर्ष बाद अवतायक की आयु, अब जब x रुपये थी प्रेजेंट में, अब 3 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में बात होगी, तो बाद की बेटा है तो प्लस जुड़ जाएगी, है ना। और इधर भी हमारा y+3 बेटे की भी जुड़ जाएगी, तो 3 वर्ष बाद की हो जाएगी, तो वो उससे 3 गुना अधिक हो जाएगा इससे, यानी 3 गुना ये अधिक है, तो हम इधर 3 का गुणा कर देंगे इसकी पुत्री के में भी। ऐसे ही इन्होंने सेकंड स्थिति में x+3 बराबर, जब ये 3 जो था 3 गुना हो गया इससे, इसकी पुत्री से, तो ये आपस में हो जाएगा बेटा। ऐसे ही जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कि x माइनस 3y, और जब 3 को हम उधर ले जाएंगे तो x 9 माइनस 3 हो जाएगा, और ये x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 दे देंगे इसे हम। ठीक है। अब बीजगणितीय रूप में हम कैसे लिखेंगे, बीजगणितीय रूप में बेटा हम देखेंगे कि x माइनस 7y माइनस 42 समीकरण 1 और x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें कोई अगर ये रैखिक समीकरण है और ये समीकरण 2 है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी रेखा होगी बेटा तो वो 2 पॉइंटों से होकर निकल के जाएगी। कोई ये अगर रेखा होगी तो वो 2 पॉइंटों से होकर जाती है, तो एक रेखा से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, तभी तो हम रेखा निकाल पाएंगे बेटा। तो हमने क्या किया कि ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करने के लिए कि एक पॉइंट से, एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालें, जैसे कि समीकरण 1 है ये, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे, हमने माना x और y, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर, आप x y की वैल्यू कुछ भी रख लो, किसी एक की वैल्यू रखेंगे हम, और वहाँ से हम वैल्यू अगर हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो हमने क्या किया कि 7y को तो हमने उधर भेज दिया, x बराबर निकाल लिया, तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। बात ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही इतनी बात। अगर हम यहाँ पर x की y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो x वैल्यू अपने पता पड़ जाएगी। अब तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू हमने रखी 5, हमने y की वैल्यू 5 रखी, इसके x हम दोबारा बना लेते हैं y, हाँ। हम देखेंगे बेटा अगर हम y की वैल्यू 5 रखें यहाँ पर तो 7 पन्ना 35, और 35 में ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएंगे 35, तो 42 में से 35 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -7, अपने आप आएगी बेटा। अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 5 तो x कितना हो जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा -7, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 6 रखें, y की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं, अगर हम यहाँ y की वैल्यू 6 रखें तो 6 7 42, और 42 में से 42 जाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है बेटा, कितना बचेगा, 0। तो ऐसे ही हमारा y बराबर जो था, अगर हम 6 रखते हैं तो x हमारा आ जाएगा 0। हम इसके हम वैसे तो इन 2 मानों से निकाल लेंगे, और हम अगर तीसरा भी अगर निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो 7 49 हो जाएंगे, यहाँ पर 49 में से 42 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई सबके। अब चलिएगा, हमें पॉइंट मिल गया 3, है ना, इसे हम P मान लें, इसे Q मान लें, इसे R मान लें, लेकिन कोई ना, हम केवल P और Q से ही ग्राफ बना देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम इस वाले समीकरण के भी ग्राफ वो पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम इसमें x माइनस 3y बराबर 6 है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर इधर रखेंगे और 3y इधर ले आएंगे। अब y की वैल्यू यहाँ पर -2 रखते हैं बेटा। यहाँ y की वैल्यू हमने -2 रखी, y बराबर मान लिया। जब y की वैल्यू -2 रखी तो x हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि 3 गुणा -2 बराबर कितना, 6 हो जाएगा माइनस का। फिर माइनस का 6 और प्लस के 6 ये आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमने y की वैल्यू -3 रखी पहले, y बराबर -3 रहेंगे तो 3 3 9 माइनस का, माइनस के 9 ये हैं और प्लस के 3 ये हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, अर्थात हमारा ये कितना आ गया, -3 आ गया x। ऐसे ही अगर y बराबर 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं बेटा ग्राफ पर, देखिएगा ये हमारा है ग्राफ। तो ग्राफ समझिए बेटा कि हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ था वो कितना था बेटा, और ये, लेकिन रेखा जो जाती है वो 2 पॉइंटों से होकर जाती है, तो इनमें से हम कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। माना हमने एक पॉइंट ले लिया 0 और 6, ठीक, और एक पॉइंट ले लिया हमने Q 7,7, 2 पॉइंट ले लिया हमने इस समीकरण से, समीकरण 1 से। ठीक है, और 2 ही समीकरण हम ले लेंगे यहाँ से, कि हमने माना पहला समीकरण ले लिया हमने ये वाला P, के P हमारा कितना है 0 -2, और Q ले लिया हमने 6,0। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तो अब हम इन्हीं पॉइंटों से निकालेंगे। तो देखिए इनसे हम जब रेखा खींचेंगे, ये हमारे पॉइंट हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऊपर वाला होता है y अक्ष, नीचे वाला होता है y डैश अक्ष, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, ये होता है x अक्ष। ठीक है, इसे हम y डैश मान लें y। अब देखिएगा हमारे कितना, हमने P पॉइंट माना इसे और Q मान लिया इसे, और इसे हमने मान लिया R, इस वाले को R, इसे मान लिया हमने S। ठीक है, अब P पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ऐसे हम यहाँ होता है हमारा 0, तो हमने माना 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो गए। ऐसे ही हम इधर कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कोई हमारा पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ना तो मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, 1 ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पॉइंट इधर हो गए, 7 इधर हो गए, और हम y डैश पे मान लेते हैं कितना, इधर x डैश पे मान लेते हैं -1 और -2, यानी कि यहाँ। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम इसको ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3, अब हमें क्या लेना है, P पॉइंट लेना है। तो x अक्ष पे हमें जाना है 0 और y पे जाना है 6, y पे जाना 6, यानी यहाँ पर, यानी कि यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, निर्देशांक होंगे 0,
इसके निर्देशांक मैं इधर लिख देता हूँ 0,6। ठीक है, इसके निर्देशांक। अब ऐसे ही जब हमने लिया बाई पे 7 और इस पे 7, ठीक है, यहाँ 0,6। अब एक्स पे 7 और बाई पे 7, एक्स पे 7 ये गया, बाई पे 7 ये गया, यानी कि ये हमारा पॉइंट जो होगा यहाँ मिलेगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हमारा यहाँ मिल जाएगा। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 7,7। हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में इस तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, ये रेखा आपस में मिल गई और इस रेखा का नाम मतलब समीकरण दे देंगे। ये जो था, ये वाला समीकरण जो था वो इस रेखा पे लिख देंगे यहाँ पर। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि एक्स पे 0 जाना है, 0, और इधर -2 बाई पे। तो बाई पे -2 कहाँ है बेटा? यहाँ ये गया। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? निर्देशांक हो जाएंगे इसके 0, -2। ठीक, अब इस पे हम देखते हैं 6 और 0 यानी एक्स एक्स पे 6 ये गया, बाई एक्स पे 0 ये गया। तो ऐसे हम इन दोनों को भी मिला देंगे। ठीक बेटा, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो ये हमारा समीकरण जी वाला जो था, अब इस समीकरण को हम इस रेखा पर ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब चलिएगा, ऐसे इन्होंने दिया हुआ है, देखो बेटा अच्छे से देख लो इसे। इन्होंने भी ये भी ऐसे हुआ है कि 6,0 ये आगे और -2, इन्होंने ये -3 वाला 3 लिया है, ये भी निर्देशांक लिए, तो ये वालों ने ले लिया और ये इनकी समीकरण है। ऐसे हमारा भी ये गया था, यानी दोनों रेखाएं जो है आपस के बहुत दूर दूर जाएंगी। आप कोई भी दो रेखा पॉइंट ले सकते हैं, उनसे रेखा गुजार सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने मान लिया जो बल्ला जो था उसका मूल्य था x रुपये और गेंद का मूल्य हमने 22 रुपये। तब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 20 का कितना होगा? 20x। ऐसे 3 का हो जाएगा 3x। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बल्ले को मान लिया 3x और हमारी गेंद होंगे 6/। ठीक है, और ये 39 रुपये उसने दे दिए हैं उन दोनों को, मतलब उतने रुपये में वो खरीदी थी। ये समीकरण 1 मान लो। ऐसे ही बल्ला गेंद जो थी, बल्ला 1 था, गेंद 2 हो गई और दोनों का मूल्य होगा 1300। ठीक है, तो 2 समीकरण हो गई। अब समीकरण 1 से हमने क्या किया कि 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो x + 2y बचेगा बराबर 3900। ठीक है, तो यहाँ पर 3900 बचे। यहाँ पर ये इन्होंने गलती कर दिया, 3900 रुपये हो यहाँ पर। तो 3900 हो गया, तो तीनों को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। तो क्या होगा कि x + 2y बराबर 3900 में 3 का भाग करेंगे तो 13 बार कट जाएगा, 1300 हो जाएंगे। तो ये हो गया x + 2y बराबर 1300, यानी x बराबर हम निकालेंगे तो 1300 - 2y। अब हम इनके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट का मैंने एक ही तरीका बताया था कि y बराबर आप कुछ भी मान लो। अब y बराबर हमने 300 माना, और मानते ऐसी चीज़ है कि हमारा x का जो मान है वो पॉइंटों में ना आए, ना बट्टे में आए, एक पूर्ण संख्या आ जाए, ज़्यादा माइनस में भी ना आए, जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत हो, है ना बेटा। एक पूर्ण संख्या आ जाएगी जिससे हमारा सही हो जाएगा।
ऐसे ही हमने x का मान जो था निकालने के लिए हमने y बराबर 300 माना, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 3 दूनी 600, और 700 में से 1300 में से 600 को हटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 700 बचेंगे, तो इन्होंने 700 ये आ गया। ठीक, ऐसे y का मान हमने माना 400, तो 4 दूनी 800, तो 1300 में से 800 जाएंगे तो बचेंगे 500। ठीक, अब ऐसे ही हमने, वैसे तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, चाहो तो 3 निकाल लो 4 निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट समय बचाने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, और केवल 2 पॉइंट से ये रेखा हमारी जाती है, तो हम क्यों आता है वो निकालें। बट ये है कि निकाल लो तो अगर वो पॉइंट उससे छोटा आया तो हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, उससे निकाल लेंगे, क्या है। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम देखेंगे x + 2y, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो इसके भी पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे कि x बराबर y बराबर कोई मान रखे 300 मानेंगे तो 700 हो जाएगा, 400 मानेंगे तो 500 हो जाएंगे, 500 मानेंगे 300 हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों के पॉइंट देखो बेटा सेम टू सेम आ गए। ऐसे ही ग्राफ भी जब हम वो करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, अब उसमें अधिकतम कितना है 700 है, तो हम क्या करेंगे, एक जो खाना होगा डिब्बा होगा वो 700 का बना लेंगे, 100 का बना लेंगे बेटा। एक डिब्बा बराबर कितना हो जाएगा 100। अगर बड़ी संख्या होती है तो बेटा मान लेते हैं वैसे ही उसी प्रकार, तो उन्होंने एक 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, है ना, 500, 600, 700। ऐसे ही इन्होंने ये दिया है कि ऊपर भी 700 तक लेगा, क्योंकि बाई का मान भी 700 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें दिया रखा है कि 700 और 300, यानी कि एक्स अक्ष पे जाना है हमें 700, ये चले गए, और वाई अक्ष पे जाना 300, ये आ गए, तो हमारा एक पॉइंट मिल गया ना 700, 300, इसे हो गया। अब ऐसे दूसरा पॉइंट दे रखा है उन्होंने, एक्स अक्ष पे 300 जाना है और वाई अक्ष पे जाना है हमारा 500, तो हम यहाँ आ गए। ये 2 पॉइंट आए बेटा, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, ये और ये। तो इन दोनों से जो रेखा जाएगी उसका हम समीकरण लिख देंगे, ये 3x + 6y बराबर 39। ठीक है, अब दोनों में एक ही समीकरण है तो एक ही रेखा जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी फिनिश होता है। आइए बेटा हम तीसरे क्वेश्चन में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है हमने कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। तो हम मान लेंगे कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया हो गया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो जब 1 किलो का 1 रुपया है तो 2 किलो का 2x हो जाएगा। हाँ सही है ना ये। तो इस तरह से ही क्या करेंगे हम, यहाँ समझा देता हूँ। 1 किलो का x रुपया है तो इसका हो जाएगा 2x, एक अंगूर का y है तो y हो जाएगा कितना 160 रुपये। अब ऐसे ही 4 किलो सेब मान लो और 2 किलो अंगूर, और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इनका मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो ये हमारे 2 समीकरण आ जाती हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक, चलिएगा देखते हैं। इसमें भी देखो बेटा ये आ गया समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि हमारे समीकरण 2 में 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो हम यहाँ 2x बचेगा प्लस y बराबर 300, 2 भाग में पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y
बराबर 150। 2 का भाग कर देंगे ना 300 में तो 150 हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 1 से, ये है समीकरण 1, अब हम समीकरण 1 से निकालेंगे इसके मान। हम क्या करते हैं, या तो y को उधर भेज दें या x को भेज दें, कोई दिक्कत ना। अगर हम x को x बराबर निकालते हैं तो 2 भाग में आएगा, इसलिए हम y बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर 61 माइनस 16। अब हाँ, यहाँ हम x का मान कुछ भी मान लें, x का मान अपने मन से आप जो भी मानो, तो अपने आप y का मान निकलाएगा। x का मान हमने रखा 40, 4 दूनी 8 यानी 80 रुपये। अब x का हमने 40 माना तो 160 में से 80 जाएंगे तो 80 तो बचेंगे बेटा। जब हमने x का मान हमने 40 माना तो y का मान 80 आ गया हमारा। ऐसे हमने x का मान 50 माना, 50 दूनी 100 और 160 में 100 जाएंगे तो 60 बचेंगे। ठीक, ऐसे हमने x का मान 60 माना तो 6 दूनी 12, 120, 120 में से 160 जाएंगे, सॉरी 160 में से 120 जाएंगे तो 40 बचेंगे। इस तरह से हमारे 3 पॉइंट निकल आए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखो बेटा, ये है। अब समीकरण 2 से हमने y बराबर निकाल लिया। x का मान हमने 40 माना तो y 70 आ गया, x का मान 50 माना तो ये 50 आ जाएंगे। अब जब x का मान हमने 60 माना तो y का 30 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर रख के देख लो आप और गुणा करके, तो यही आ जाता है। अब इनके हम क्या निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे बेटा इनका। तो देखिएगा, यह है इनका ग्राफ। हमने एक कॉलम 10 का मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 160 दिया हुआ था, 160 तक थोड़ी ना खींचते हैं। एक कॉलम 10 का होता है बेटा वैसे, ये 10 का हो गया एक कॉलम। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक कर दिया हमने, और ऊपर भी 70 तक खींच लिया है। ठीक है, और उसमें पॉइंट दे रखे थे कि एक्स अक्ष पे हमें जाना है 60, तो एक्स अक्ष पे हमें जाना है, एक पॉइंट दे रखे थे उन्होंने 60,30, यानी एक्स की वैल्यू 60 थी और वाई की वैल्यू 30 थी। ठीक है, निर्देशांक। और एक दे रखे थे उन्होंने 50 पहले समीकरण में, कॉमा 50। एक समीकरण ये दे रखा था एक्स और वाई, इसमें मान लेता हूँ पी और इसमें मान लेता हूँ क्यू। तो देखिएगा, जब हम एक्स अक्ष पे ये वाला चलते हैं 60 वाला, 60 चले, ये आ गए। अब वाई पे 30 चलेंगे तो वाई 30 कहाँ है, यही तो है, तो इसका ये यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ मिल जाएंगे इस वाले पॉइंट पे। ठीक, ऐसे ही क्यू यानी कि एक्स 50 और वाई 50, 50 ये क्या 50 यहाँ से ले लो, दोनों पॉइंट ये मिल गए। जो दोनों पॉइंट मिल गए बेटा, तो इन दोनों से हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा दूसरे पॉइंट कौन से थे, तो एक तो हमें जाना था 60 पर, दूसरे पॉइंट में एक में जाना था हमें 60 पर दूसरे समीकरण से। और इस समीकरण का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इस वाले लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं समीकरण। ठीक है, ये कौन समीकरण का था, तो ये हम समीकरण ये वाला था। ठीक है, ऐसे तो निकाल लेते। तो एक पे हम 60 पे जाएंगे, एक्स अक्ष पे, और बाई अक्ष पे कितना था 40, तो बाई अक्ष क्या हमारी 40, ये क्या यहाँ से निकल के आएंगे, ये आ गए, यानी कि यहाँ एक पॉइंट आ गया। और दूसरा 50, ठीक है 50,60 था ना, दूसरा 50 तो ये आ गए, 60 ये आ गए, 50, 60 ये हो गए। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट से एक रेखा ड्रॉ कर दी और इनका समीकरण लिख दिया। तो इस तरह से बेटा हमारे तीसरा क्वेश्चन भी फिनिश होता है। और इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा इस एक्सरसाइज में, और अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ हिला दिए हैं। और हमारी वीडियो समाप्त होती है।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।